प्राइवेट अस्पताल कोरोना वैक्सीन के लिए मनमानी कीमत अब वसूल नहीं कर सकेंगे। केंद्र सरकार ने इसका बंदोबस्त कर दिया है। निजी अस्पतालों के लिए कोरोना वैक्सीन की कीमत तय कर दी गई है और अब तय कीमत से ज्यादा पैसे लेने पर एक्शन होगा। प्राइवेट अस्पताल वैक्सीन की निर्धारित कीमत के उपरांत एक डोज पर अधिकतम 150 रुपये ही सर्विस चार्ज ले सकेंगे। केंद्र सरकार ने प्राइवेट अस्पतालों में लगाई जा रही कोरोना वैक्सीन की अधिकतम कीमत तय कर दी है। पास ही रहेगा। अब निजी अस्पताल वैक्सीन लगाने की एवज में लोगों से ओवर चार्जिंग नहीं कर सकेंगे। फिलहाल केंद्र सरकार ने अभी कोवैक्सीन, कोविशील्ड और स्पुतनिक की कीमत तय की है। सबसे पहले जान लीजिए निजी अस्पताल को कोरोना की अलग अलग वैक्सीन के डोज के लिए कितनी अधिकतम कीमत तय की गई है। स्वदेशी कोवैक्सीन की मूल कीमत 1200 रुपए है। इसमें 5% जीएसटी के 60 रुपए, सर्विस चार्ज 150 रुपए जोड़कर आपको 1410 रुपए कीमत चुकानी होगी। इसी तरह कोविशील्ड की मूल कीमत 600 रुपए है। 5% जीएसटी के 30 रुपए और सर्विस चार्ज 150 रुपए के साथ इसकी अधिकतम कीमत 780 रुपए देनी होगी। वहीं रूस की स्पुतनिक वैक्सीन की मूल कीमत 948 रुपए है। 5% जीएसटी के 47 रुपए और सर्विस चार्ज 150 रुपए को मिलाकर कुल कीमत 1145 रुपए हो जाएगी। आपको बता दें कि देश में वैक्सीन के कुल उत्पादन के 75% की खरीद खुद केंद्र सरकार मुफ्त टीकाकरण अभियान के लिए करने वाली है, जबकि निजी अस्पतालों में जाकर टीका लगाने की इच्छा रखने वालों के लिए प्राइवेट अस्पतालों को वैक्सीन के कुल उत्पादन का अधिकतम 25% खरीदने की छूट दी गई है। वैक्सीन निर्माताओं से कुल वैक्सीन उत्पादन का 75% हिस्सा भारत सरकार खुद ही खरीदकर राज्य सरकारों को मुफ्त देगी। यानी देश की किसी भी राज्य सरकार को वैक्सीन पर कुछ भी खर्च नहीं करना होगा। सरकार ने कोरोना वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में जो बदलाव किया है, इसमें 21 जून से 18 साल से ज्यादा के उम्र के हर शख्स को सरकारी अस्पतालों में मुफ्त में टीका मिलेगा। ऐसे में टीके को लेकर बाकी अगर कोई कंफ्यूजन है तो वो हम दूर कर देते हैं। सवाल नंबर 1, केंद्र किस आधार पर राज्यों को वैक्सीन अलॉट करेगा? जवाब, एक्टिव केस, वैक्सीनेशन की परफॉर्मेंस और बर्बादी के आधार पर डोज को अलॉट किया जाएगा। सवाल नंबर 2, केंद्र सरकार को कितने में वैक्सीन मिल रही है? जवाब ये है कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों केंद्र सरकार 150 रुपए प्रति डोज के हिसाब से खरीदती है। सवाल नंबर 3, 21 जून से वैक्सीन कहाँ मिलेगी? जवाब ये है कि सभी सरकारी और प्राइवेट सेंटर्स पर मिलेगी। सवाल नंबर 4, क्या वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में कोई बदलाव हुआ है? तो जवाब ये है कि नहीं हुआ है। आप पहले की तरह कोविन पर रजिस्ट्रेशन के बाद स्लॉट बुक कर सकते हैं। सवाल नंबर 5, वैक्सीन के लिए आपको कितनी कीमत चुकानी होगी? तो जवाब ये है कि सरकारी अस्पतालों में वैक्सीनेशन फ्री लगेगी। सवाल नंबर 6, प्राइवेट अस्पतालों में कितना चार्ज देना होगा? जवाब ये है कि सरकार की ओर से तय रेट से ज्यादा नहीं देना होगा। सवाल नंबर 7, गरीबों के लिए प्राइवेट अस्पताल में क्या है? जवाब ये है कि केंद्र नॉन ट्रांसफरेबल इलेक्ट्रिक वाउचर्स जारी कर सकती है। सवाल नंबर 8, वैक्सीन की पर्याप्त डोज उपलब्ध हो पाएगी? तो जवाब ये है कि राज्यों को पहले ही बता दिया जाएगा कि महीने में कितनी डोज मिलेगी। केंद्र सरकार की नई गाइडलाइन से अब वैक्सीन को लेकर तमाम कंफ्यूजन पर फुल स्टॉप लग गया है। लेकिन एक दूसरा सवाल है स्वदेशी कोवैक्सीन को लेकर। क्यों इसका डेटा अब तक सार्वजनिक नहीं हुआ है? लेकिन ये कंफ्यूजन भी जल्दी खत्म होने वाला है। कोवैक्सीन को लेकर दुनिया की शंकाएं भी खत्म होने वाली हैं। दरअसल नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने न्यूज नेशन से एक्सक्लूसिव बातचीत में साफ साफ कहा है कि सरकार 20 जून को कोवैक्सीन का डेटा जारी करने जा रही है। पब्लिकेशन तैयार कर रहे हैं, 20 तारीख तक वो पब्लिकेशन जो है वो भेज देंगे, पब्लिश होने। थैंक यू। उन्होंने कल मेरे को पर्सनल लेवल पे कंफर्म किया है दैट द पब्लिकेशन इज नाउ रेडी, डेटा इज रेडी, दे विल सेंड इट फॉर द साइंटिफिक पब्लिकेशन इन द नेक्स्ट 10 days।
कोवैक्सीन के तीसरे चरण के ट्रायल का डेटा अब तक जारी नहीं हुआ था। इसी बीच ये वैक्सीन देश में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को लग चुकी है। इस वैक्सीन के तीसरे चरण का डेटा जारी ना होने से अब तक इसे लगवाने वाले यात्रियों को ना तो कई देशों ने अपने देश में दाखिल होने की इजाजत दी है और ना ही इस वैक्सीन को लगवाने वाले विदेश में पढ़ने वाले छात्र जा पा रहे हैं। इसे लेकर लगातार सवाल भी उठ रहे थे, लेकिन अब सरकार ने साफ किया है कि 20 जून को सरकार ये डेटा जारी कर देगी। यानी जल्द ही ये माना जाना चाहिए कि कोवैक्सीन पर जारी ऊहापोह खत्म होगा और इस वैक्सीन को भी WHO से मान्यता मिल जाएगी। टीम न्यूज़ नेशन। इधर दिल्ली में आज से जहां वोट वहां वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत हो गई है और इसके लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद एक वैक्सीनेशन बूथ पर पहुंचे। क्या है जहां वोट वहां वैक्सीनेशन प्रोग्राम, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। जहां वोट वहां वैक्सीनेशन। दिल्ली में जहां वोट वहां वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत हो गई है। दिल्ली के लैंसर रोड के एक सरकारी स्कूल में अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने की। केजरीवाल ने कहा कि इसका मकसद वैक्सीनेशन के लिए लोगों को जागरूक करना है। लेकिन अब हम देख रहे थे कि लोग ज़्यादा संख्या में आ नहीं रहे थे जहाँ जहाँ टीका केंद्र लगाए थे पूरे दिल्ली में। तो हमें लगा कि लोगों को अब घर घर जाके इनवाइट करना पड़ेगा, लोगों को घर घर जाके जागरूक करना पड़ेगा। तो ये नए किस्म का अभियान शुरू किया गया है कि जहाँ वोट वहीं वैक्सीनेशन। तो जहाँ लोग वोट डालने जाते हैं वहीं पे लोगों को टीका लगाया जा रहा है, वहीं पे टीका, उसी को टीकाकरण केंद्र बना दिया गया है जो पोलिंग स्टेशन है। ऐसे ही इस अभियान में BLO घर घर जाके लोगों को पर्ची दे के आ रहा है कि टीकाकरण केंद्र में आप इतने बजे स्लॉट्स दे के आ रहा है, ताकि भीड़ ना लगे। कुछ लोगों को 10 बजे का स्लॉट, कुछ लोगों को 12 बजे का स्लॉट। तो लोगों को BLO इनवाइट करके आते हैं और फिर BLO की जो पर्ची है वो लेके लोग यहाँ पे टीका लगवाने के लिए आ रहे हैं। जहां वोट वहां वैक्सीनेशन अभियान में हर पोलिंग स्टेशन पर वैक्सीन लगाई जाएगी और बूथ लेवल ऑफिसर घर घर जाकर वैक्सीनेशन का स्लॉट देकर आएंगे। केजरीवाल ने वैक्सीनेशन के लिए आगे आए लोगों से मुलाकात की और उनका फीडबैक लिया। जहां वोट वहीं पर वैक्सीन लगे, इसके लिए अभियान की शुरुआत की गई है। दिल्ली सरकार ने अभियान की शुरुआत की है और खुद मुख्यमंत्री ने यहां पर अभियान की शुरुआत की है, लोगों से बात की है। लोगों से जान लेते हैं अब कि कहां आपको क्यों लग गया, इतना टाइम क्यों लगा? हमारे यहाँ पे कोई सेंटर नहीं लगा था, इसलिए हमें टीका लगवाने नहीं गए। अब इससे सुविधा हुई है? हाँ बिल्कुल सुविधा है सर, पता झुग्गियों में रहते हैं, मतलब क्या कहाँ नंबर लगाएंगे। इसलिए इन्होंने आज बोला है तो हम अभी आ गए हैं एकदम फौरन लगवाने। गए थे वहाँ लग नहीं पाया। अब यहाँ से ये जो नया अभियान शुरू किया है, लोग घर पर आए थे आपको बताने के लिए? हाँ। अच्छा, उन्होंने टाइम दिया? वो टाइम दिया कि आज लगेगा। तो देखिए किस तरीके की स्थिति है यहाँ पर। ये जो लोग आए हैं यहाँ पर, इनको बकायदा घर जाके टाइम दिया गया, फिर यहाँ बुलाया गया है, व्यवस्था की गई है यहाँ पर टीके की और उसके तहत यहाँ पर वैक्सीनेशन किया जा रहा है। ये वैक्सीनेशन एरिया है जो आपको नज़र आ रहा है। आप अगर देखेंगे तो ये तमाम एरिया जो है वैक्सीनेशन का है, जहाँ पर वैक्सीनेशन लग रहे हैं। तो चलिए इसी मसले पर बात करने के लिए दिल्ली से मेरे सहयोगी मोहित बख्शी जुड़ गए मेरे साथ सीधा। मोहित, दिल्ली में वैक्सीन की कमी है, खुद अरविंद केजरीवाल बार बार इसका जिक्र कर रहे हैं, ऐसे में आपूर्ति कैसे हो पाएगी? देखिए ये दूसरी कैटेगरी है, ये 45 प्लस की कैटेगरी है, जिसमें कि अभी तक तो कम से कम स्मूथली चलता हुआ आया है पूरा ये अभियान। उस कैटेगरी में ये शुरू किया गया है। 18 प्लस की कैटेगरी में ये अभियान नहीं चल रहा है। हालांकि खुद मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि इसी तर्ज पर जब वैक्सीन आ जाएगी तो 18 प्लस का भी अभियान चलाया जाएगा। अभी जो है 70-70 करके ऐसे लगभग 280 वार्ड्स को कवर किया जाएगा। हर विधानसभा में के एक वार्ड को कवर किया जा रहा है और उसके बाद जब 280 वार्ड्स में 45 वर्ष को लग जाएगी तो उसके बाद ये अभियान जो है वो 18 प्लस के लिए शुरू किया जाएगा। अभी ये पहले हफ्ते में 70 वार्ड्स ऐसे होंगे जहां पर ये वैक्सीनेशन शुरू हुआ है। जी बहुत बहुत शुक्रिया मोहित, तमाम जानकारी के लिए आपका। आइए आगे बढ़ते हैं और अब खबर मध्य प्रदेश के जबलपुर से। याद होगा आपको, पिछले महीने न्यूज़ नेशन ने आपको खबर दिखाई थी किस तरह से जबलपुर से नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन रैकेट का पर्दाफाश हुआ। अब यहाँ पर एक कोरोना वैक्सीन को लेकर ऐसी खबर आई है। ये हर कोई हैरत में है। पूरा मामला क्या है ये जानने के लिए रिपोर्ट देखनी चाहिए आपको। कोरोना वैक्सीन की डोज प्राइवेट अस्पतालों में जल्द उपलब्ध कराने की तैयारियों के बीच बड़ी गड़बड़ी सामने आई है।
जबलपुर में जिस अस्पताल के नाम पर कोविशील्ड वैक्सीन की 10,000 डोज का ऑर्डर पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट को दिया गया, उस नाम का कोई अस्पताल है ही नहीं। दरअसल मध्य प्रदेश के 6 प्राइवेट अस्पतालों ने सीरम इंस्टीट्यूट को वैक्सीन का ऑर्डर दिया था। इसमें जबलपुर के मैक्स हेल्थकेयर इंस्टीट्यूट लिमिटेड के नाम से 10,000 वैक्सीन का परचेज ऑर्डर दिया गया था। इस पर हेल्थ डिपार्टमेंट ने संबंधित अस्पतालों से वैक्सीन स्टोरेज, कोल्ड चेन समेत दूसरी जानकारी मांगी। 25 मई के एक आदेश के बाद मैक्स हेल्थकेयर इंस्टीट्यूट लिमिटेड के बारे में जबलपुर में छानबीन की गई। जब इस नाम के किसी अस्पताल का पता नहीं चला तो CHMO के दफ्तर में रजिस्टर्ड अस्पतालों के नाम खंगाले गए। हैरानी की बात यह है कि जांच में मैक्स हेल्थकेयर नाम से जिले में कोई अस्पताल रजिस्टर्ड है ही नहीं। मेरे को भोपाल स्तर से यही बोला गया, इनने ऑर्डर प्लेस किया गया है। इसी प्रकार भोपाल, इंदौर के भी कुछ हॉस्पिटल हैं, ग्वालियर के भी हैं। तो ग्वालियर में पता चल रहा है कि उन लोग ने आके लगा भी रहे हैं, भोपाल वाले भी लगा रहे हैं, ग्वालियर भी लगा रहा है। लेकिन मेरे जबलपुर मतलब हमारे जबलपुर में ऐसा कुछ भी नहीं है। वो वाला हॉस्पिटल मेरे को अभी तक मिला ही नहीं। उस हॉस्पिटल का नाम मैं बता रहा हूँ, मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट लिमिटेड। अब ये हॉस्पिटल का नाम दिया गया था, मैं इस नाम से सर्च भी किया और हमारे जो प्राइवेट में इंचार्ज हैं डॉक्टर संजय सत्तानी और प्रियंक दुबे, विभोर हजारी, ये लोग प्राइवेट के विजिट भी करते हैं हॉस्पिटल, इनके द्वारा भी जानकारी मैंने मांगी। तो ऐसा कोई किसी प्रकार का हॉस्पिटल नहीं है। इस नए खुलासे के बाद भोपाल से लेकर जबलपुर तक हेल्थ डिपार्टमेंट में हड़कंप है। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या वैक्सीन की कालाबाजारी की तैयारी थी और क्या इसके पीछे नकली इंजेक्शन जैसा ही कोई बड़ा रैकेट सक्रिय है। टीम न्यूज़ नेशन। चलिए, जबलपुर से मेरे सहयोगी दुर्गेश जुड़ गए हैं मेरे साथ। दुर्गेश, इतनी बड़ी लापरवाही है यहाँ पर, क्योंकि कई हॉस्पिटल तो ऑर्डर तक दे चुके थे। हाँ, बिल्कुल बड़ी लापरवाही है इसमें, क्योंकि 10,000 डोज बहुत बड़ा डोज होता है, एक बहुत बड़ी मात्रा होती है। इतनी बड़ी मात्रा में वैक्सीन का ऑर्डर दिया गया और उस पते का अता पता नहीं है जिसके नाम पर वो वैक्सीन जबलपुर आनी थी। अब जब हम स्वास्थ्य अधिकारियों की बात करते हैं तो स्वास्थ्य अधिकारी इस मामले पर अपने स्तर पर पल्ला झाड़ लेते हैं। आज ही जब हमने क्षेत्रीय संचालक से बात की इस पूरे मसले पर स्वास्थ्य विभाग से, तो क्षेत्रीय संचालक का यही कहना था कि जबलपुर लेवल पर केवल हमारे पास इतनी जानकारी जुटाने के लिए आई थी कि इस हॉस्पिटल के बारे में पता लगाया जाए और ये पता लगाया जाए कि क्या इतनी बड़ी मात्रा में वैक्सीन रखने के लिए उसके पास पर्याप्त कोल्ड स्टोरेज है या नहीं। तो जब हमने इस बात की जानकारी उठाई तो इस नाम का कोई हॉस्पिटल जबलपुर में था ही नहीं। अब हमने इसकी जानकारी स्वास्थ्य विभाग को भोपाल रवाना कर दी है। अब सीरम इंस्टीट्यूट से वैक्सीन रवाना हुई या नहीं हुई, इस बात की जानकारी केवल सीरम इंस्टीट्यूट ही दे पाएगा, क्योंकि हमारे लेवल पर इसकी जांच उठाना संभव नहीं है। तो जब स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी इस तरह का बयान देते हैं तो ये बात साफ हो जाती है कि कहीं ना कहीं उनके हाथ में भी अब कुछ है नहीं है, क्योंकि सीरम इंस्टीट्यूट की ओर से ही अब ये बात साफ हो पाएगी कि क्या 10,000 वैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट से रवाना की गई, और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर रवाना की गई है तो वो कहां पहुंची, क्योंकि जिस पते पर उसे आना चाहिए था वो पता तो फर्जी है। जबलपुर में उस नाम का कोई हॉस्पिटल है ही नहीं, तो इतनी बड़ी मात्रा में वैक्सीन कहां गई। दूसरी सबसे बड़ी बात कि जब वैक्सीन का ऑर्डर दिया जाता है, हालांकि नियमों के मुताबिक तो ये कहें कि आज अब जो नए नियम आए हैं उसके मुताबिक कोई भी निजी हॉस्पिटल सीधे सीरम इंस्टीट्यूट या कोई भी प्रोडक्शन कंपनी से सीधे वैक्सीन खरीद सकता है, लेकिन इसकी जानकारी स्वास्थ्य विभाग को देना बेहद जरूरी है। अब ऐसे में बाकी अस्पतालों में जब बड़ा मामला है और इसमें जैसे जांच आगे बढ़ेगी चीजें और ज्यादा क्लियर होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देश में एक तरफ जहां वैक्सीन को लेकर मारामारी है, टीके को लेकर एक बड़े तबके में डर है, तो वहीं जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा जिले के गांव से सुकून देने वाली खबर भी सामने आई। यहां के वेयान गांव में 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को वैक्सीन लगा दी गई। बॉडी पर पीपीई किट, कंधे पर वैक्सीन बॉक्स। पहाड़ी रास्तों में पैदल जा रहे इन लोगों के जज्बे को सलाम कीजिए। ये वो लोग हैं जिनकी बदौलत देश के एक गांव में 18 साल से ज्यादा उम्र के हर शख्स को कोरोना की वैक्सीन लग पाई है। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा का वेयान गांव 18 साल के ऊपर के सभी लोगों के टीकाकरण करने वाला ये देश का पहला गांव बन गया है। वेयान गांव बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से 28 किलोमीटर दूर है। यहाँ पहुँचने के लिए 10 किलोमीटर सड़क और बाकी 18 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। खाना बदोशों के इस गांव में इंटरनेट तक नहीं पहुंचा है, लेकिन हेल्थ वर्कर्स उत्तरी कश्मीर के इस गांव में तमाम जोखिमों के बीच पहुंच गए, क्योंकि मकसद था बेशकीमती जिंदगी को टीके के जरिए बचाना।
बांडीपुरा की वोयन विलेज एक मिसाल बन गई है पूरे देश के लिए, क्योंकि 100% वैक्सीनेशन, अगर आप बात करें 18+ के लिए, पहला गांव है पूरे देश में जिन्होंने ये जो है कारनामा कर दिखाया है। अनथक मेहनत है जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, जो आपका हेल्थ विभाग है, उनके जो लोग थे इस गांव में जाते रहे। आपको ये कहूँ मैं कि 28 किलोमीटर दूर है मेन बांडीपुरा से, और वहाँ से भी जो है तकरीबन जो है 8 से 10 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है, क्योंकि ऐसी सड़क नहीं है जहां गाड़ियां चल पाएं। और जो है पहले तो एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि इन लोगों को जो है, जो गांव वाले थे, बहुत डरे हुए थे वैक्सीन से। जो एक मिथ थी, जो एक गलत फहमियाँ थी वैक्सीन को लेके कि भाई आप मर जाओगे या फिर साइड इफ़ेक्ट्स होंगे। पहले तो जो हेल्थ की टीम थी उनको अवेयरनेस करनी पड़ी, उनको ये समझाना पड़ा कि आपकी सेहत के लिए है, आपके बचाव के लिए है। और फाइनली जो है पूरे गांव को जो है 18+ में सबको वैक्सीन जो है दे दिया गया। गांव तक पहुंचने के लिए इन हेल्थ वर्कर्स को खतरनाक पहाड़ी रास्तों से गुजरना पड़ा, और इनका ये अभियान तब तक जारी रहा जब तक गांव के आखिरी वयस्क शख्स को वैक्सीन की खुराक नहीं मिल गई। गांव वाले भी इनके जज्बे को सलाम करते हैं। लाख लाख शुक्र अदा करता कि 68 से 4.5 किलोमीटर ये टीम हमारे गांव में आई है। इसने आगे यहाँ पर हमारे गरीब गांव को वैक्सीन की भी है। मैं लाख शुक्र पाता ऐसे टीम का जिन्होंने हमारे आगे गांव में हमारे बूढ़े को और हमारे जवानों को वैक्सीन की भी है, तो ये करनी भी जरूरी है। व्यान गांव में रहने वाले 362 वयस्कों का वैक्सीनेशन आसान नहीं था। गांव के लोग गर्मियों में मवेशियों के साथ ऊपरी इलाकों में चले जाते हैं, इसीलिए उन तक पहुंचना जरूरी था। वेवन है, और वेवन गांव जो है वो यहाँ से तकरीबन 25 किलोमीटर फ्रॉम हेडक्वार्टर दूर है। और हमने एक टीम बनाई जिसमें हमारे डॉक्टर साहब थे, ANMs थे, आशाज थे, आंगनवाड़ी वर्कर्स थे, और सरपंच भी थे, और BLOs। उनके मिल के हमने एक टीम बनाई। जो वेवन जो गांव है वो तकरीबन 11 किलोमीटर हमें पैदल जाने का रास्ता है, क्योंकि बाई फुट ही जा सकते हैं वहाँ, और कोई ज़रिया वाहन है नहीं, कोई रास्ता नहीं, कोई इंटरनेट फैसिलिटी है नहीं। तो वहाँ के लोग जो है वो जो हमारी टीम थी हमने यहाँ से निकाली, और 2 दिन के अंदर वो वहाँ पर पहुँचे, और 2 दिन में उन्होंने हाउस टू हाउस सर्वे करके 100% वैक्सीनेशन की, और 100% सैम्पलिंग भी की, और रैट और RT-PCR की। आज जब देश के कई राज्यों के लोग वैक्सीन के लिए स्लॉट बुक करने की जद्दोजहद में जुटे हुए हैं, तब जम्मू कश्मीर के व्यान गांव से आई ये खबर सुकून देने वाली है। बांदीपुरा से मीर फरीद के साथ टीम न्यूज़ नेशन।